आपने अगर मान लो ना कि अप टू 90% स्कॉलरशिप ले आए तो आप तो बहुत कम में पढ़ लोगे, मतलब कि 20-30 हज़ार रुपये में या उससे कम में भी, मतलब कि अगर अच्छा खासा स्कॉलरशिप बनता है। कई बार पता नहीं होता आपको स्कॉलरशिप के बारे में, आप ये भी पूछने लगते हो कि भैया कौन सा बिल्डिंग अच्छा है, कहाँ जाए नहीं जाए, तो वो सब छोटे छोटे डाउट्स भी क्लियर करते हुए चलेंगे। 64 मैं बोलता हूँ कि भाई एक बार में पे कर सकते हो तो एक बार में ही पे करना है, यहाँ पे बच रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको घर से आने जाने का खर्चा निकल जाएगा। यहाँ पे कई लोग पूछते हैं कि लीडर और अचीवर में क्या डिफरेंस है, लेवल क्या है यार। तो हेलो एवरीबॉडी, कैसे हो मेरे प्यारे भाइयों। जैसा कि आपने देखा कि एलन का बहुत ही शानदार रिजल्ट रहा इस बार। जेई मेन का भी जो रिजल्ट आया था और एडवांस का भी एग्ज़ाम होने वाला है, इसमें भी होप कि अच्छा ही रिजल्ट आएगा, जैसे कि हर बार एलन का आते रहा है। और नीट का भी एग्ज़ाम हो चुका है और यहाँ भी आपने देखा कि एलन के कितने सारे मतलब कि टॉपर आ रहे हैं। अभी से ही जो प्रिडिक्ट किया जा रहा है, मतलब अभी तो रिजल्ट नहीं आया है, लेकिन जो प्रिडिक्ट किया जा रहा है उसके हिसाब से काफ़ी अच्छे रिजल्ट एलन के हैं। तो ये वीडियो बहुत खास होने वाला है उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि अभी मन बना लिए हैं कि भाई कोटा जाना है, क्योंकि अभी जेई मेन का एग्ज़ाम हो ही चुका है और नीट का भी एग्ज़ाम हो चुका है, एडवांस अभी बाकी है। और सबसे बड़ी बात कि बोर्ड का भी एग्ज़ाम हो चुका है। काफ़ी सारे आप देख रहे हैं कि अभी रिसेंटली रिजल्ट आए बहुत सारे स्टेट बोर्ड्स के, सीबीएसई के भी रिजल्ट आ गए। तो उस केस में तो भाई मतलब कि लोग अब कंफर्म हो ही गए होंगे कि भाई जाना है नहीं जाना है, या अभी भी कंफ्यूजन में हो, कुछ कंफ्यूजन बच रहा है तो आज क्लियर कर दिया जाएगा। तो खैर आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो ये कि जो भी अभी अपकमिंग बैचेस वगैरह है, कोर्सेज वगैरह है, उसके बारे में बात करेंगे। फी वगैरह के बारे में भी हम बात करेंगे, स्कॉलरशिप्स के बारे में भी बात करेंगे, और छोटी छोटी दो डाउट रह जाती है आपके मन में ना, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। जैसे कि कौन सी बिल्डिंग में क्लास लगेगी, कौन सा, आप ये भी पूछने लगते हो कि भैया कौन सा बिल्डिंग अच्छा है, कहाँ जाए नहीं जाए, तो वो सब छोटे छोटे डाउट्स भी क्लियर करते हुए चलेंगे, राइट। तो हम जेई मेन प्लस एडवांस और नीट सबके लिए बात करेंगे। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है पर वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको पूरा जानकारी लग जाए, राइट। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको लेके आ गया हूँ यहाँ पे एलन की वेबसाइट पे, ठीक है, एलन कोटा राजस्थान। तो एलन की जो वेबसाइट है उसका लिंक मैंने अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप जाके वहाँ से खुद भी चेकआउट कर सकते हैं, राइट। तो वेबसाइट पे आने के बाद आप यहाँ पे देखेंगे कि सेक्शन रहेगा जेई मेन प्लस एडवांस, प्री मेडिकल, नीट, यूजी और जेई मेन का। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं जेई मेन प्लस एडवांस से, ठीक है। जेई मेन प्लस एडवांस वाले सेक्शन पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देखेंगे कि सेशन 2024-2025 के लिए आ गया है। जो एडमिशन मोड है डायरेक्ट, स्क्रीनिंग टेस्ट, एलन और एलन टैलेंट टेक्स, ठीक है। तो यहाँ पे टैलेंट टेक्स जो है वो हो चुका है, पर एसेट, स्क्रीनिंग टेस्ट, डायरेक्ट, ये सब ऑप्शंस आपके पास हैं एडमिशन लेने के लिए। सबसे पहले हम यहाँ पे नर्चर कोर्स के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि 10 to 11 मूविंग स्टूडेंट्स के लिए है, जो कि 2026 में बच्चे एग्जाम देंगे, राइट, उनके लिए, नर्चर वाले कोर्स के लिए। तो नर्चर क्लास 10 to 11 मूविंग स्टूडेंट्स, ड्यूरेशन 2 years, टारगेट 2026। तो जो मतलब कि नर्चर जो होता है ना, ये 10 to 11 मूविंग स्टूडेंट्स के लिए होता है, 2 साल का ये कोर्स होता है। पर यहाँ पे जो बैचेस वगैरह हैं और जो फी वगैरह मेंशन है वो 1 साल का। कंफ्यूज मत हो जाना कि भैया ये 2 साल का आप बता रहे हो, ठीक है, मतलब कि फर्स्ट ईयर का मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। नेक्स्ट ईयर के लिए जब आप एडमिशन ले लोगे तो यहाँ पे एलन टीम जो है वो आपको बता देंगी, या और भी आपके मन में कुछ डाउट वगैरह रहेगा तो मैंने यहाँ पे नंबर हाईलाइट कर दिया टीम एलन का, आप उनसे बात कर सकते हैं, राइट। तो जो अभी आपके हाथ में बैचेस हैं, कुछ बैचेस तो यहाँ बीत चुके हैं, पर 23-5 और 7-6 वाला जो बैच है इसमें आप एडमिशन ले सकते हैं, जो कि डायरेक्ट, स्क्रीनिंग टेस्ट, एसेट, ये सारे मोड से आप यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं। एसेट जो रहता है ना, वो एलन का स्कॉलरशिप टेस्ट होता है, ठीक है, जिसमें आपको अच्छा खासा स्कॉलरशिप मिलता है, और सच में मिलता है स्कॉलरशिप। आपने अगर मान लो ना कि अप टू 90% स्कॉलरशिप ले आए तो आप तो बहुत कम में पढ़ लोगे, मतलब कि 20-30 हज़ार रुपये में या उससे कम में भी, मतलब कि अगर अच्छा खासा स्कॉलरशिप बनता है। कई बार पता नहीं होता आपको स्कॉलरशिप के बारे में, पर यहाँ पे जेई वाले में हम जेई के लिए बात कर लेते हैं। नीट वाले सेक्शन में जब जाएंगे तो नीट के लिए बात करेंगे। तो जो नीट वाले स्टूडेंट्स होंगे वो वीडियो स्किप करके वो सेक्शन में चले जाना, लास्ट में मैंने नीट वाले सेक्शन को कवर करा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो मीडियम है बैचेस का, इंग्लिश मीडियम और हिंदी, इंग्लिश हिंदी दोनों में यहाँ पे ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। तो अब यहाँ पे आता है कि भाई इसमें डिफरेंस क्या हो गया इंग्लिश और हिंदी में। तो जो आपको स्टडी मटेरियल्स मॉड्यूल दी जाएंगे इंग्लिश मीडियम वाले कोर्स में वो इंग्लिश में रहेगा, जो हिंदी वाले में मिलेगा वो हिंदी में रहेगा। पर क्या टीचर
इंग्लिश वाले में सिर्फ इंग्लिश में पढ़ाएंगे? नहीं जी, टीचर जो है वो आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों मिक्स करके पढ़ाएंगे, ऐसा पढ़ाएंगे कि आपको सब कुछ समझ में आ जाए। और हिंदी वाले में तो भाई हिंदी में पढ़ाएंगे इसे ऑब्वियसली, है ना। 7-6 वाला जो है वो सिर्फ इंग्लिश मीडियम में है। तो जो हिंदी माध्यम वाले स्टूडेंट्स होंगे, ये 23-5 वाले में आप कोशिश करना कि इसमें एडमिशन ले लो, ठीक है। और ये तो हो गया। क्लास वेन्यू अगर हम बात कर लें तो यहाँ पे आप देखेंगे जो 23-5 वाली है वो सविनय इंद्र विहार, ये जो एलन की बिल्डिंग है, मतलब कि ये जो है लोकेशन का नाम है और ये बिल्डिंग का नाम है, ठीक है, जहाँ पे क्लासेस चलेंगी। फिर 7-6 वाला जो है, क्लास वेन्यू विल बी अनाउंस्ड 15 डेज बिफोर क्लास कमेंसमेंट डेट, तो वो बता दिया जाएगा आपको, उसके लिए कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगा आपका, ठीक है। और सारी बिल्डिंग्स यार, मतलब कि बिल्डिंग्स में क्या मतलब कि भले कोटा में अलग अलग लोकेशन पे एलन की बिल्डिंग है, लेकिन टीचर्स तो वही सेम लेवल के आपको मिलेंगे, वही अच्छे टीचर मिलेंगे आपको, उसमें कोई एक जरा भी मतलब कि डिफरेंस आपको फील नहीं होगा, राइट। तो जो फर्स्ट ईयर का फ़ी है नर्चर का, टोटल जो फ़ी है वो है 1,66,000। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लमसम में ये कम में कैसे लिखा हुआ है, मतलब कि एक बार में अगर आप पे करते हैं तो आपको 158 इतना पे करना रहेगा, मतलब कि कुछ आपको डिस्काउंट यहाँ पे कर दिया जाएगा। तो अगर आप एक बार में पे कर सकते हो तो आप एक बार में पे कर देना, नहीं तो अगर आपको इंस्टॉलमेंट में पे करना है तो यहाँ पे 2 इंस्टॉलमेंट में आप पे कर सकते हैं, 1,08,000 में और सेकेंड इंस्टॉलमेंट 58,000 में। और जो इंस्टॉलमेंट्स की डेट्स रहती है ना, वो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मेंशन रहती है, तो वीडियो को पॉज करके ना आप इसे देख सकते हो, राइट। आप इस वीडियो को डाउनलोड करके रख लेना, ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा जब आप आ रहे हो एडमिशन लेने के लिए, ठीक है। ये है। अब बाकी हम स्कॉलरशिप की बात कर ले तो एलिजिबल होने के लिए क्राइटेरिया क्या क्या है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये सारा ऑप्शन है, इसके बेसिस पे आपको यहाँ पे स्कॉलरशिप कितना % भी स्कॉलरशिप मिल सकता है वो भी यहाँ पे मेंशन्ड है, ठीक है। तो अप टू 90% आप देख सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस इन एसेट। तो एसेट के परफॉर्मेंस के बेसिस पे अप टू 90% स्कॉलरशिप आपको मिल जाएगा, राइट, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला था ये बात, ठीक है। बाकी आपके मन में कुछ और कंफ्यूजन है स्कॉलरशिप से रिलेटेड तो आप टीम एलन से कांटेक्ट कर लेना, वो क्लियर कर देंगे, ठीक है। चलिए जी, अब हम बात कर लेते हैं एंथुजियास्ट 11 to 12 मूविंग स्टूडेंट्स के लिए 1 साल के लिए जो 2025 में एग्जाम देंगे। तो अब हम थोड़ा फास्ट चलेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो एक फेज 5 है, एक 5 मतलब कि डेट पार हो चुका है। अगर आपको एडमिशन लेना होगा तो एक बार एलन में कॉल कर लेना, वो आपको बता देंगे कि अगर इसमें एडमिशन हो सकता है तो, ठीक है। खैर चलिए, अब हम बात कर लेते हैं लीडर ड्रॉपर वाले स्टूडेंट्स के लिए, मतलब कि क्लास 12 पास स्टूडेंट्स 1 साल के लिए लीडर, इसके बात कर लेते हैं। तो अभी आप देख सकते हैं कि अभी 4/6/2026 ये 2 डेट्स हैं, मतलब कि ये 2 फेजेस है, फेज 3 फेज 4, मतलब कि ये जो बैच है, मतलब कि 2 बैच जो है ये आपके हाथ में है जिसमें आप एडमिशन ले सकते हैं 4/6/2026। तो इसमें एडमिशन मोड वगैरह है डायरेक्ट स्क्रीनिंग टेस्ट एसेट, ठीक है। इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में बैच, मतलब कि दोनों जो फेज है ना, दोनों में इंग्लिश और हिंदी दोनों माध्यम में, दोनों मीडियम में बैचेस यहाँ पे बनने वाली है, ठीक है। क्लास वेन्यू भी मैं आपको बताते हुए चलता हूँ, ठीक है। क्लास वेन्यू यहाँ पे आप देख लीजिएगा कि संकल्प सबल, सबल टू समर्थ, इंद्र विहार, साफल्य 1, साफल्य 2, राजीव गांधी नगर, ठीक है। तो ये संकल्प सबल, ठीक है, समर्थ और साफल्य, ये जो बिल्डिंग्स है ना ये आसपास में ही है, ज़्यादा दूरी में नहीं है। तो ऐसा नहीं होगा कि बहुत कन्फ्यूजन है, आप अगर हॉस्टल वगैरह लेते हो ना तो वो आसपास में ही थोड़ा सा ही, संकल्प सबल समर्थ तो एक ही जगह में है, तो बिल्कुल ही वहाँ तो दिक्कत नहीं है। और साफल्य भी है तो बस थोड़ा सा वहाँ से आगे है। तो राजीव गांधी नगर जो एरिया है ना, वहाँ पे आप इंद्र विहार या राजीव गांधी नगर इधर में हॉस्टल ले लेते हो ना, तो फिर आराम से आप कहीं भी क्लासेस लगे, कोई टेंशन नहीं है। आप तो घर बैठे फी पे कर दो और कभी आओ के विजिट करके यहाँ पे अपने पापा के साथ या खुद भी हॉस्टल वगैरह ले लो और डन, राइट। फी के बारे में हम बात कर लें ड्रॉपर्स के लिए, तो यहाँ पे 1,72,000 है, 172।
और लमसम एक बार में अगर आप पे करते हैं तो 164। मैं बोलता हूँ कि भाई एक बार में पे कर सकते हो तो एक बार में ही पे करना है, यहाँ पे बच रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको घर से आने जाने का खर्चा निकल जाएगा। और इंस्टॉलमेंट में अगर आप पे करना चाहते हो तो ये 2 इंस्टॉलमेंट का ऑप्शन है। और बाकी स्कॉलरशिप जो है ये देख लीजिए, एलिजिबिलिटी क्या क्या है यहाँ पे आप देख सकते हैं कि भाई बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस इन क्लास 12 एनी स्टेट बोर्ड, ठीक है। और भाई बोर्ड के बेसिस पे आप देख लो अप टू 50% यहाँ पे स्कॉलरशिप है, राइट। फिर उसके बाद सीबीएसई में भी यहाँ पे आप देख सकते हो, उसके बेसिस पे भी सारा जो आपके पास यहाँ पे ऑप्शन है ना वो सब यहाँ पे मेंशन्ड है, ठीक है। और एसेट के जो परफॉर्मेंस है उसके बेसिस पे अप टू 90% तो स्कॉलरशिप है ही सही। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना या वीडियो को पॉज करके जूम करके आप ये चीज़ें देख लेना, ठीक है। तो पता नहीं रहता है आपको, आप सोचते हैं कि एलन स्कॉलरशिप नहीं देता है, एलन खूब सारे स्कॉलरशिप देता है, आप बस अच्छे से पढ़ो तो सही। उसके बाद भी आप आके यहाँ पे अपने एकेडमिक में बहुत ही अच्छा रहोगे तो उसके बाद भी आपको एलन से काफ़ी अच्छा सपोर्ट मिलेगा, राइट। चलिए अब हम कवर करते हैं लीडर प्लस एक्स एलन क्वालिफाइड फॉर जेई एडवांस 2024 एग्जामिनेशन। ये उनके लिए है जो एलन में पढ़े हुए स्टूडेंट्स हैं या जिन्होंने क्वालिफाई किया है फॉर जेई एडवांस 2024 एग्जामिनेशन। लीडर प्लस इसके लिए भाई देख ले क्या क्या है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो लीडर प्लस है तो जो फर्स्ट फेज है इसका वो आने वाला है 20/6 से 20/6/2024 से आने वाला है। एडमिशन मोड है डायरेक्ट, स्क्रीनिंग टेस्ट, एसेट, ठीक है। ये सारे मोड्स हैं। इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में यहाँ पे बैच बनने वाले हैं। और क्लास कहाँ लगने वाली है, तो क्लास जो लगने वाली है वही संकल्प सबल 2, समर्थ इंद्र विहार, साफल्य 1, साफल्य 2, राजीव गांधी नगर, आसपास में ये सारा। तो आप आराम से हॉस्टल वगैरह ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होने वाला। जो फी है यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 1,72,000 है और एक बार में लमसम में अगर आप पे करते हैं तो 1,64,000 है। और इंस्टॉलमेंट का यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है और उसके बाद यहाँ पे इंस्टॉलमेंट्स का डेट्स वगैरह भी मेंशन्ड है, आप यहाँ से देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, राइट। अब यहाँ पे स्कॉलरशिप और एलिजिबिलिटी की क्राइटेरिया आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये सब मेंशन्ड है और इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं। एसेट का भी जो एग्ज़ाम होता है ना वो इतना भी नहीं कि आप नहीं कर पाओगे, अपीयर होके नहीं हो पाएगा, ठीक है। कि उसमें भी अच्छे खासे अगर आप पढ़ने, लेकिन और देखो इसमें भी ऑब्वियसली कि यार जो लोग एडवांस के लिए क्वालिफाई कर रहे हैं अगर वो एसेट वगैरह का एग्ज़ाम देते हैं आइलैंड में जो स्कॉलरशिप टेस्ट होता है तो वो तो बहुत अच्छा स्कोर ले आएंगे एसेट में, तो उस हिसाब से काफ़ी अच्छे स्कॉलरशिप मिल जाएगा आपको। तो ये एक बार जरूर देना है एसेट एग्जाम को। अगर कोई कन्फ्यूजन हो ना तो मेरे वीडियो को देख लो, अगर उसके बाद भी कुछ कन्फ्यूजन रह जाता है तो मैं तो यही बोलूँगा कि एडमिशन लेने से पहले एक बार टीम एलन से बात कर लो, सारा डाउट्स आपको क्लियर कर देंगे। मैंने अपने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में नंबर दे दिया है। चलिए जी, तो यहाँ पे हमने जेई मेन प्लस एडवांस के लिए पूरा कवर कर लिया है। अब हम आगे बढ़ते हैं सिर्फ जेई मेन के लिए, राइट। तो जिन्हें सिर्फ जेई मेन के लिए कोचिंग ज्वाइन करनी है यहाँ पे कोटा में, उनके लिए, ठीक है। 2024-2025 सेशन के लिए एडमिशन मोड्स डायरेक्ट, टैलेंट टेस्ट, स्क्रीनिंग टेस्ट यहाँ पे ऑप्शन है। सबसे पहले हम नर्चर से स्टार्ट करते हैं 10 to 11 मूविंग स्टूडेंट्स के लिए। तो जो अभी बैचेस वगैरह हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 29/5 और 12/6 ये 2 बैचेस हैं जिसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। एडमिशन मोड्स यहाँ पे मेंशन्ड है। इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में यहाँ पे बैच अवेलेबल है। क्लास वेन्यू की हम बात कर ले यार, टीचर्स यहाँ पे भी जेई मेन वाले में भी आप कंफ्यूज होते हो कि भैया टीचर कैसे मिलेंगे। यहाँ भी ऐसा कुछ नहीं, मतलब कि टीचर यहाँ भी अच्छे मिलते हैं। और मैं खुद जेई मेन वाले कोर्स में था, मतलब मुझे बहुत ही अच्छे टीचर मिले थे, बहुत ही शानदार टीचर। तो टीचर का तो कोई समस्या ही नहीं है यहाँ पे, राइट। तो यहाँ पे 29/5 12/6 साकार 2 में यहाँ पे लगने वाला है राजीव गांधी नगर में। यहाँ पे आपकी बैच जो है वो लगने वाली है, ठीक है। तो ये हो गया अपना जेई मेन के लिए। और यहाँ पे हमारा फ़ी और स्कॉलरशिप बच रहा है। तो जो फ़ी है टोटल अमाउंट 85,000 है और लमसम एक बार में पे करोगे तो 81,000 है। तो फ़ी जो है वो जेई मेन वाले कोर्स के लिए कम रहता है क्योंकि मेन प्लस एडवांस नहीं है, सिर्फ मेन है। पर यहाँ पे भी अगर आप पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हो तो आपको एडवांटेज मिलेगा,
ठीक है, स्कॉलरशिप जो है, स्कॉलरशिप का क्राइटेरिया यहाँ पे मेंशन्ड है, आप देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं। ठीक है, स्क्रीनिंग टेस्ट के बारे में अगर कुछ कंफ्यूजन हो तो टीम एलन से कॉल करके बात कर लेना, वो कंफ्यूजन दूर कर देंगे। ठीक है, फिर आता है एंथुजियास्ट 11 to 12 मूविंग स्टूडेंट्स के लिए। तो यहाँ पे जो बैच है अभी तो अवेलेबल नहीं है, मतलब कि 3 फेज जो है वो अब निकल चुके हैं। अगर आपको लेना होगा एडमिशन तो आप एक बार एलन टीम से बात कर लेना, वो क्लियर कर देंगे। तो अभी तो है ही नहीं मतलब कि बैचेस वगैरह यहाँ पे। होप कि काफ़ी सारे स्टूडेंट जिन्होंने सोचा होगा वो एडमिशन ले चुके होंगे एंथुजियास्ट वाले कोर्स के लिए। फिर आता है लीडर, क्लास 12 पास स्टूडेंट्स के लिए 1 साल के लिए। ठीक है, लीडर कोर्स, जब मैंने एलन में आया था, एडमिशन लिया था, तो मैं सेम इसी कोर्स में था, लीडर जेई मेन वाले कोर्स में। ठीक है, तो यहाँ पे जो बैचेस अवेलेबल है आप देख सकते हैं कि 20/5, 29/5, 10/6, 19/6, 1/7। तो अभी काफ़ी सारा बैचेस जो है वो अभी स्टार्ट होने वाला है। तो यहाँ पे एडमिशन मोड जो है वो स्क्रीनिंग टेस्ट और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डायरेक्ट और दोनों, मतलब कि दोनों ऑप्शन है आपके पास यहाँ पे। ठीक है, डायरेक्ट आप एडमिशन लेना चाहो तो ले सकते हो, यहाँ पे भी आई थिंक डायरेक्ट में भी यहाँ पे लमसम वाला भी हाँ मतलब कि ऑप्शन है। ठीक है, और मीडियम जो है वो इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में बैचेस बनेंगी। सारे जो फेज हैं, सारे फेज में इंग्लिश और हिंदी मीडियम में। यहाँ भी सेम वही है, जो आपको स्टडी मटेरियल्स मॉड्यूल्स मिलेंगे वो इंग्लिश वाले में इंग्लिश में रहेंगे, हिंदी वाले में हिंदी में रहेंगे। लेकिन टीचर जो है इंग्लिश वाले में भी इंग्लिश और हिंदी दोनों मिक्स करके पढ़ाएंगे, ऐसा कि आपको सब कुछ समझ में आ जाए। राइट, क्लासेस कहाँ लगने वाली है भैया? तो क्लासेस जो है वो आप देख सकते हैं कि साकार 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 2 साकार 2। तो ये साकार और साकार 2 अलग अलग बिल्डिंग है। ठीक है राजीव गांधी नगर में ही। तो इन बिल्डिंग्स में आपकी क्लास लगेंगी। तो इन बिल्डिंग्स में भी आपको अच्छे टीचर मिलने वाले हैं, टेंशन नहीं लेना है आप सभी को। राइट, जो फ़ी है वो 94,000 है 1 साल का, और लमसम में एक बार में पे करोगे तो 4,000 रुपये आपको डिस्काउंट हो जाएंगे। आपका जो ट्रेन का फेयर है वो बच जाएगा यहाँ पे। ठीक है, और इंस्टॉलमेंट में पे करोगे तो फर्स्ट और सेकंड 2 इंस्टॉलमेंट का यहाँ पे आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है। और जो स्कॉलरशिप है, स्कॉलरशिप का जो लिस्ट है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं, बोर्ड के परफॉर्मेंस के बेसिस पे है। और मतलब कि काफ़ी सारा आप देख सकते हैं कितना ऑप्शन आपके पास है। मतलब कि सीबीएसई बोर्ड जो है उसके बेसिस पे भी आप यहाँ पे 20% तक का आपको स्कॉलरशिप है। ठीक है, और बाकी स्टेट बोर्ड के बेसिस पे तो है ही सही। खैर ठीक है, तो ये हो गया हमारा जेई मेन लीडर के लिए। तो अब हमारा जेई मेन प्लस एडवांस आईआईटी जेई के लिए जिन्हें तैयारी करनी है, कोचिंग करनी है, वो वाला सेक्शन कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं नीट वाले स्टूडेंट्स के लिए, जिन्हें नीट की तैयारी करनी है, जिन्हें बनना है डॉक्टर। राइट, तो सेम वही एलन की वेबसाइट पे ही है। और यहाँ पे नर्चर, एंथुजियास्ट, लीडर और अचीवर, तो 4 कोर्सेस यहाँ पे हैं। नर्चर जो होता है 10 to 11 मूविंग स्टूडेंट्स के लिए होता है, और एंथुजियास्ट जो बोल लो आप 11 to 12 मूविंग स्टूडेंट्स के लिए, लीडर 12 पास स्टूडेंट्स के लिए, और अचीवर ये भी 12 पास स्टूडेंट्स के लिए है, जो कि एलन में पढ़ चुके हैं। ठीक है, और इसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम नीट नर्चर के लिए हम बात कर लेते हैं। 2 साल का ये कोर्स होता है, पर यहाँ पे जो बैच है वो फर्स्ट ईयर का बैच के बारे में इंफॉर्मेशन मेंशन है। जो फी रहेगा वो पहले साल का रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट ईयर का आपको बता दिया जाएगा जब आप यहाँ पे एडमिशन ले लोगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम पहले साल का, अभी कौन कौन से बैचेस स्टार्ट होने वाली है, जैसे कि 23/5 ये फेज है ना, फेज मतलब बैच ही समझो, आप कंफ्यूज ना हो। ठीक है, 2 फेज है यहाँ पे, तो 2 बैच, एक 23/5 और एक 6/6 वाला जो बैच है, इसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। एडमिशन मोड जो है वो डायरेक्ट, स्क्रीनिंग टेस्ट, एसेट और टैलेंट टेस्ट तो अभी पार हो चुका है। तो यहाँ पे एसेट जो है वो एलन का स्कॉलरशिप टेस्ट होता है, तो इसमें भी आपको अप टू 90% तक स्कॉलरशिप मिल सकता है। इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में यहाँ पे बैचेस बनने वाली हैं। तो इंग्लिश मीडियम में वही आपको स्टडी मटेरियल्स मॉड्यूल इंग्लिश में मिलेंगे, हिंदी वाले में हिंदी मिलेंगे, लेकिन टीचर इंग्लिश वाले में भी इंग्लिश हिंदी दोनों मिक्स करके पढ़ाएंगे, ऐसा कि आपको सब समझ में आ जाए। राइट, क्लास वेन्यू, क्लास कहाँ का लगने वाली है? तो अभी जो क्लासेस है आप यहाँ पे देख सकते हैं कि साकार
राजीव गांधी नगर, सम्यक 2 लैंडमार्क सिटी कुन्हाड़ी, जो लैंडमार्क सिटी है वहाँ पे, और 6 वाले संज्ञान, संज्ञान 2, सम्यक, सम्यक 2 लैंडमार्क सिटी। तो लैंडमार्क सिटी कुन्हाड़ी में भी, वहाँ भी लोग पूछते हैं कि भैया मतलब ये कैसा होगा। वहाँ भाई बेस्ट है, बहुत अच्छी अच्छी बिल्डिंग है एलन की, क्लासरूम बहुत अच्छा अच्छा है, टीचर भी वहाँ पे भी बहुत अच्छे अच्छे आपको मिलेंगे, राइट। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। फ़ी वगैरह के बारे में भी मैं आपको बता देता हूँ। तो जो टोटल फ़ी है 1 साल का नर्चर का 137 है, और लमसम में एक बार में पे करेंगे तो 137, 7,000 रुपये का यहाँ पे आपको डिस्काउंट मिलेगा। तो एक बार में फ़ी पे कर सकते हो तो एक बार में कर देना, नहीं तो इंस्टॉलमेंट का ऑप्शन रहता है। फर्स्ट 89,000, सेकेंड 48,000, ठीक है। और इंस्टॉलमेंट का डेट्स वगैरह जो है वो यहाँ पे मेंशन्ड है, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं। स्कॉलरशिप के लिए यहाँ पे जो एलिजिबल होने के लिए क्राइटेरिया है वो सब मेंशन्ड है, और एसेट के जो परफॉर्मेंस है उसके बेसिस पे अप टू 90%, मैंने आपको बोला था अप टू 90% आपको स्कॉलरशिप मिल सकता है, राइट। अब हम बात कर लेते हैं एंथुजियास्ट के लिए। 11 to 12 मूविंग स्टूडेंट्स के लिए 1 साल का ये होता है, जो कि 2025 में नीट का एग्जाम देंगे, राइट। अभी आप देखेंगे तो इसमें अभी रिसेंटली एक बैच निकल चुका है 16/5 का। अगर एडमिशन लेना होगा तो आप एक बार टीम एलन से बात कर लेना, मैंने अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नंबर दे दिया है, ठीक है। तो आप बात करेंगे तो आपका सारा डाउट्स क्लियर कर देंगे। अगर एडमिशन हो पाएगा तो वहाँ पे आपको बता दिया जाएगा, ठीक है। तो प्लीज़ आप एलन टीम से बात कर लें, आपका वो कन्फ्यूजन क्लियर कर देंगे कि इसमें अभी एंथुजियास्ट के लिए एडमिशन कब हो सकता है या कैसे हो सकता है, राइट। फिर लीडर के लिए हम बात कर लेते हैं। क्लास 12 पास स्टूडेंट्स के लिए 1 साल का ये कोर्स होता है लीडर, और अभी यहाँ पे आप देखेंगे तो 23/5, 5/6, 24/6, ये मतलब कि 3 फेज अभी है स्टार्ट होने वाला, मतलब कि 3 बैच अभी जो है वो स्टार्ट होने वाला है। और एडमिशन मोड जो है वो डायरेक्ट, स्क्रीनिंग टेस्ट, एसेट, तो ये सारा ऑप्शन है आपके पास यहाँ पे। तो एसेट जो है वो एलन का स्कॉलरशिप टेस्ट, मतलब अप टू 90% तक आपको स्कॉलरशिप यहाँ पे मिलेगा। बाकी स्क्रीनिंग टेस्ट से रिलेटेड अगर आपको कुछ कंफ्यूजन हो तो टीम एलन से बात कर लेना, राइट। तो यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में बैच बनने वाला है। तो इंग्लिश मीडियम में मतलब कि मैं सब में बताते हुए चल रहा हूँ, इसमें भी बता देता हूँ कि इंग्लिश में वही आपको इंग्लिश में स्टडी मटेरियल दी जाएंगी और मॉड्यूल सब वही रहेगा। हिंदी में दिया जाएगा, लेकिन इंग्लिश वाले में भी बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि भैया क्या एकदम इंग्लिश में ही पढ़ा रहे हैं। नहीं भाई, आपको इंग्लिश हिंदी मिक्स करके ऐसा पढ़ाते हैं कि सब समझ में आ जाए, मतलब क्लियर हो जाए सारा डाउट्स आपका। क्लास वेन्यू चेक कर ले तो क्लास वेन्यू यहाँ पे जो है 23/5 वाला जो है वो सृजित 3 रोड नंबर 2 IPIA, ठीक है, इंद्रप्रस्थ इंडस्ट्रियल एरिया, ये फुल फॉर्म इसका होता है। 5/6 जो है वो संज्ञान 2, सम्यक 2 लैंडमार्क सिटी कुन्हाड़ी में, और 24/6 वाला सुपथ नया नौरा 12 रोड, सुपथ नया नौरा 12 रोड में 24 तारीख को बैच आ रहा है, ठीक है। लैंडमार्क में यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो कई बार लोग पूछते हैं कि भैया ये जो सुपथ नया नौरा 12 रोड पे जो है यहाँ पे क्या अवेलेबिलिटी है, मतलब कि हॉस्टल्स वगैरह, PG वगैरह, तो सब कुछ है भाई, सब कुछ है, कोई कमी नहीं है वहाँ पे भी, खूब सारे हॉस्टल्स वगैरह है आपके लिए, आराम से आप जाइए एडमिशन लीजिए, ठीक है। और बिल्डिंग भी बहुत प्यारी है एलन की, जो सुपथ वाली बिल्डिंग है, और टीचर्स भी काफ़ी सारे, मतलब अच्छे टीचर, ऑब्वियसली यार कोटा में ही है तो टीचर तो एक जगह से दूसरी जगह जाते रहे, लेकिन टीचर तो अच्छे हैं ना, सेम है, और वही लेवल के टीचर यहाँ पे हैं कोटा में, राइट। फिर उसके बाद जो फ़ी है वो है 1,45,000, और लमसम एक बार में पे करते हैं तो 138। इंस्टॉलमेंट में पे करना है तो इंस्टॉलमेंट का यहाँ पे फ़ी लिखा हुआ है 95,000 फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, सेकेंड 50,000। इंस्टॉलमेंट्स का जो डेट है वो यहाँ पे मेंशन्ड है, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं। स्कॉलरशिप के बारे में यहाँ पे सब मेंशन्ड है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। स्कॉलरशिप जो है यहाँ पे बोर्ड के बेसिस पे भी है, और जो एसेट है उसमें अप टू 90% तक आपको स्कॉलरशिप है। तो भाई आपको 90% स्कॉलरशिप मिल जाता है तो सोचो कितना कम में आप एलन में पढ़ सकते हो, कितना कम में। मतलब अगर 1 लाख रुपए फ़ी हो और 90% स्कॉलरशिप मिल जाए तो आप 10,000 रुपये में पढ़ लोगे कोटा आके। पर वही है कि आप स्कॉलरशिप में अच्छा परफॉर्म करो। और स्कॉलरशिप के बारे में अगर आपको जानना होगा, मतलब कि पूरा एक डेडिकेटेड वीडियो चाहिए, तो कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं एक वीडियो अलग से ले आऊँगा उसके लिए, स्कॉलरशिप से रिलेटेड, राइट। इसमें तो अपन बैच और ये सारी चीज़ें एक ओवरऑल बात करते हुए चल रहे हैं, ठीक है।
अब हमारा लास्ट जो रह रहा है वो अचीवर रह रहा है, ठीक है। ये क्लास 12 पास स्टूडेंट्स के लिए है और एक्स एलएन स्टूडेंट्स के लिए है जो एलएन में पढ़ लिए, ठीक है। यहाँ पे कई लोग पूछते हैं कि लीडर और अचीवर में क्या डिफरेंस है, लेवल क्या है यार। तो लीडर जो है, मान लो कि अगर यहाँ पे कंफ्यूजन हो रहा है कि लीडर में जाएं अचीवर में जाएं, तो थोड़ा सा मैं आपका कंफ्यूजन दूर कर देता हूँ, बाकी डिसीजन आपका है, राइट। तो लीडर में आप ये देखो कि यार आप थोड़ा बेसिक से क्लियर करना चाहते हो, बेसिक से अपना पढ़ना चाहते हो, आपने मतलब कि 12th के बाद आप ड्रॉप ले रहे हो, या आपने पहले कभी कोचिंग वोचिंग करी नहीं है, और मतलब कि आप थोड़ा बेसिक से क्लियर करना चाह रहे हो, तो फिर लीडर में जाओ। और थोड़ा आपको लग रहा है कि हाँ यार अच्छा है मेरा, मतलब कि मैंने पिछले साल अच्छा परफॉर्म किया था और इस बार तो फाड़ दूंगा मैं, थोड़ा भी अच्छा मुझे मिल गया सब कुछ, तो उस केस में अचीवर आपके लिए बहुत धांसू होने वाला है। पर ऐसा कुछ नहीं है, लीडर से भी बच्चे सेलेक्ट होते हैं, लीडर से भी टॉपर्स आते हैं और अचीवर से भी आते हैं, तो दोनों जगह है। तो इसमें कोई ये नहीं बोलूंगा मैं कि अंतर है, आप डिसाइड करो कि आपको किस में जाना है। करियर दोनों में आपका बनेगा, डिसीजन आपका, ठीक है। तो यहाँ पे अभी 22/5 मतलब फेज 3 फेज अभी आप देख सकते हैं। अच्छा, बाद में भी यहाँ पे अगर फेज आना रहेगा तो यहाँ पे आ जाएगा। मान लो कि ये लास्ट 19/6 अभी 5वां फेज है, इसके बाद कोई अपडेट होता है अगर, या उसके बाद आप कोई वीडियो देख रहे हैं, तो एक बार एलन की वेबसाइट पे आ जाना, मैंने अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है। अपडेट होनी रहेगी तो यहाँ पे और भी जो फेजेस हैं, जो डेट्स है वो यहाँ पे मेंशन हो जाएगा, ठीक है। तो फिलहाल तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फेज 3 22/5 से स्टार्ट होने वाला है, 4 फेज मतलब बैच 29/5 से एक और उसके बाद 19/6 से 19/6 से। और यहाँ पे एडमिशन मोड डायरेक्ट, स्क्रीनिंग टेस्ट, एसेट। तो एसेट में आपको अप टू 90% तक स्कॉलरशिप मिल सकता है। बैच इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में यहाँ पे बनने वाला है, वही सेम। इंग्लिश में आपको स्टडी मटेरियल्स मॉड्यूल इंग्लिश में, और हिंदी वाले में हिंदी में, और इंग्लिश वाले में भी टीचर आपको मिक्स करके पढ़ाएंगे, ऐसा कि सब समझ में आ जाए, सारा डाउट्स क्लियर हो जाए। क्लास वेन्यू भी बता दूं मैं आपको, तो जो 22/5 वाला है सुपथ नया नौरा बड़ा रोड पे, यहाँ पर क्लास आने वाली है। 29/5 वाला संज्ञान 2 सम्यक 2 लैंडमार्क सिटी कुन्हाड़ी, यहाँ पे आने वाला है, ठीक है। और 19/6 वाला सत्यार्थ जवाहर नगर कोटा, ठीक है। तो फिर से मैं बता दूं कि 22/5 वाला सुपथ, 29/5 वाला संज्ञान 2 सम्यक 2 लैंडमार्क सिटी कुन्हाड़ी, और 19/6 वाला सत्यार्थ जवाहर नगर कोटा। तो ये सारे लोकेशंस पे आपको हॉस्टल, मेस, पीजी सब कुछ मिल जाएगा, कुछ भी दिक्कत नहीं है। कोटा आके क्या दिक्कत होगा यार, पूरे देश भर के बच्चे आ रहे हैं यहाँ पे पढ़ने के लिए सालों से, ठीक है। और फ़ी के बारे में बात कर ले तो जो टोटल फ़ी है 1,45,000, लमसम में एक बार में आप पे करते हो तो 1,38,000। अगर आप इंस्टॉलमेंट में पे करते हो तो आपके पास 2 इंस्टॉलमेंट पे करने का ऑप्शन है, 95,000 और 50,000, मतलब कि 2 इंस्टॉलमेंट में आप पे कर सकते हो। इंस्टॉलमेंट्स का जो डेट्स हैं वो यहाँ पे मेंशन्ड है, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो, ठीक है। जैसे कि लास्ट डेट ऑफ फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, लास्ट डेट ऑफ सेकंड इंस्टॉलमेंट, मतलब कि कब आप इंस्टॉलमेंट पे करना है, उसका लास्ट डेट सब यहाँ पे मेंशन्ड है। और स्कॉलरशिप की हम बात कर ले तो बोर्ड के बेसिस पे भी आपको अच्छा खासा स्कॉलरशिप है, और एसेट के बेसिस पे तो आप देख सकते हो कि अप टू 90% तक का आपका स्कॉलरशिप है, राइट। तो ये रहा पूरा वीडियो, होप कि हमने सारा चीज़ कवर कर लिया होगा, अचीवर वगैरह का सारा हमने कवर कर लिया है। तो हमने जेईई मेन प्लस एडवांस, जेईई मेन, नीट के लिए कवर कर लिया है। तो अगर ये वीडियो को आप बाद में देख रहे हो, जब ये जो बैचेस मैंने दिखाया अगर ये पार हो चुकी है, तो मैं आपको यही बोलूँगा कि आप एलएन की वेबसाइट पर आ जाइए, बाद में भी जो बैच आने वाली होगी वो सब यहाँ पे अपडेट हो जाएगा, मेंशन हो जाएगा। होप कि मैंने आपको सारा डाउट्स क्लियर कर दिया होगा, खास करके तो भाई बैचेस वगैरह से रिलेटेड, बिल्डिंग से रिलेटेड, फी से रिलेटेड, ठीक है। और भी आपके मन में कुछ डाउट हो तो कमेंट सेक्शन जाओ, जाके भर दो, ठीक है। मैं आपके लिए वीडियो लेके आऊँगा, डिटेल में लेके आऊँगा, डिटेल में अपन बात करेंगे, आपका मन में कोई डाउट नहीं रहने देंगे कोटा आने से रिलेटेड। खास करके तो कुछ भी आपको लगे कि यार ये हमें जानना है, आप कमेंट करके बताओ, मैं उसके ऊपर वीडियो आपके लिए पक्का लेके आऊँगा, राइट। और वीडियो को उनसे शेयर करिए जो एडमिशन लेना चाहते हैं कोटा एलएन में, राइट। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कोटा और कोचिंग से रिलेटेड अपडेट्स के लिए चैनल करें सब्सक्राइब। हैव अ नाइस डे अहेड।